अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में कोई सोइंग आपसे शेयर नहीं करने वाली, लेकिन लाइव अपडेट ज़रूर दूंगी कि किस तरीके से क्या सब कुछ चल रहा है और क्यों मैंने ये पोस्ट डाली, या फिर मैंने आप लोगों से पूछा कि मुझे सामने आके वीडियोज़ बनाना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे छोटी सी कुर्ती बना के सैंपल के तौर पे इस पे मैं बैन लगाने का एक तरीका सीख रही थी। इस वाली कुर्ती के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो इसका धागा ख़त्म हो गया था। घर के बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, ख़ासकर साड़ा पूंडी। बारी बारी सब बच्चे, पहले मेरी जो छोटी भतीजी है उसको टाइफाइड हुआ, अब दूसरी को बहुत तेज़ बुखार है, वो अपनी बारी लेके बैठी हुई है। अब पूंडी की स्कूल में तबीयत ख़राब हुई, उसको वहाँ से लाना पड़ा। तो ये घर घर में हर बच्चे की कंडीशन ऐसी है, मुझे पता है क्योंकि मैं भी स्कूल में पढ़ाती हूँ। तो ये सब कुछ है। अच्छा जनाब, अपडेट पहली ये है कि आज से 10 दिन पहले मुझे भी हेडेक हुआ। मुझे भी हर रोज़ तकरीबन बुखार होता है, लेकिन बड़ों पे ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, वो अपने सर पे बुखार को ज़्यादा लेते नहीं हैं। तो मैंने ना चेक करवाया अपनी आई साइट। मैंने कहा शायद मुझे इसका कोई इशू है। तो मेरी दूर की तो बढ़ ही गई है, लेकिन इस दफ़ा नज़दीक की भी मेरी बन गया चश्मा। तो ये चश्मा जो है ना, मेरे ख़्याल में जो होता है 2 चश्मे एक साथ बनते हैं, मुझे अब इसका नाम ही भूल गया है। लेकिन पता क्या हुआ, इसको मैंने जब आपको दिखाया शाम को, ये टूट गया। अब ये दोबारा बनने को गया है। इसके ग्लासेस भी कुछ प्रॉपर नहीं बने थे। फिर जनाब जी, इसके बाद मैं आपको इस कुर्ती की अपडेट दे दूं कि यहाँ पे मैंने लगाने हैं या तो बीड्स, या फिर मैंने सिलाई करनी है। इसकी बाजुएं बन चुकी हैं, ट्राउज़र सिल चुका है, लेकिन इसकी जो साइड फिटिंग है, नेक लाइन है, वो बाकी है। उसको मैं कंप्लीट करूँगी। अच्छा, इस लेस के बारे में पूछा था, वाइट वाली 100 रुपये गज़ मुझे मिल गई थी, और जो बीच में आपने देखी है पिंक कलर की, वो 20 रुपये गज़ के हवाले से मुझे मिल गई थी। कपड़ा मैंने 800 का लिया था, बस ले लिया था। इसमें थोड़ा कहीं ना कहीं डैमेज निकला, ये बाद में मुझे नज़र आया, तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये सब कुछ बनने लगा था, ये 4-5-10 दिन पहले के क्लिप्स हैं। इसके बाद ईद आने वाली है, और ईद आने वाली है उससे पहले मैंने कुछ ड्रेसेस अपने अलहदा करके रखे हुए थे, और यहाँ पे मैं उसकी कतरने काट रही थी। आप लोग किस तरीके से कतरने काट के नलकियाँ मंगाते हैं, पहले मुझे ये तो बताएं, जब तक कि मैं बटन पकड़ लूँ जो हाथ में नहीं आ रहा। ये आप लोगों की तरफ नलकी के रेट्स क्या पहुँच गए हैं? हमारी तरफ तो मेरे ख्याल 20-25 रुपये पहुँच गए हैं। इस वाले बटन के ऊपर मैंने ये लेस चढ़ाई की है, और इसको मैंने बटन के तौर पर एक शर्ट पर लगाना है। हिम्मत हुई तो लगाना है। अच्छा हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि जब मेरा चश्मा बन गया तो चश्मा दोबारा से टूट गया, और जब वो टूट गया फिर मैंने जिम भी थोड़ी देर के लिए छोड़ा था, क्योंकि मुझे वेट कैरी करने से मना पहले भी था और अब भी था। शायद जिम में मैंने कहीं वेट थोड़ा ज़्यादा कैरी कर लिया या कुछ हुआ है, तो अब टोटली मैं योगा के ऊपर आ गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो सब ठीक है, ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। यहाँ पे ये देखें जी, इसका बटन इसी के साथ रल मिल गया है। ये वाला ड्रेस मुझे मेरी बड़ी बहन ने आज से 2 साल पहले दिया था। अक्सर मैंने मुझसे ये भी पूछती है ना, किस ब्रांड का है, क्या है, किस तरीके का है। तो मेरे पास ड्रेसेस मल्टीपल पड़े हुए होते हैं। कभी अपनी बहनों की शॉपिंग करती हूँ, साथ में वो कहती हैं अपनी भी कर लो, कभी मैं वैसे ही अपनी शॉपिंग साथ कर लिया करती हूँ। तो मुझे नहीं पता चलता कि मैंने कहाँ से क्या ख़रीदा है, शॉप्स का तो पता होता है। अच्छा, ये ऑर्गेन्जा आपने ब्लू देखा, इसका मैंने नेक लाइन बनाना है। ये हमें तुक्के से मैं मैच करके लाई थी, इसके साथ अल्लाह का शुक्र है मैच ही हो गया। अच्छा, जब तक हम यहाँ से कतरने काटते हैं, जब तक मैं आपको बताती हूँ कि मेरे ऑनलाइन क्या कह रही हूँ, मेरा सामने आने का पूछने का मकसद क्या था। 80% क्या, मेरे ख्याल में 60% लोगों ने मुझे कहा है कि आपको सामने नहीं आना चाहिए। मेरे जो इन पर्सन मैं जिनसे हूँ इन टच, मेरी माँ ने मुझे नहीं रोका। भाई से मैं पूछ लूँगी, क्योंकि मैं जिसे बड़े भाई से ही पूछना है, इसके अलावा मुझे किसी से नहीं पूछना। दूसरी चीज़, वालिद मेरे हयात नहीं है। तीसरी चीज़, मैं स्कूल में जिनके साथ जॉब करती हूँ उनसे मैंने डिस्कस किया, उन लोगों ने कहा कोई हरज नहीं है सामने आने में। लेकिन शायद अक्सर बहनों को ये समझने में दिक्कत हुई है कि अनीरा सामने आएगी तो वही सब कुछ करेगी जो फ़ैशन में होता है। अब मुझे ये बताएं, जिस चीज़ के ऊपर मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं पहले भी फैमिली व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, लेकिन जब मैं सामने आऊँगी तो मैंने सिलाई के हिसाब से आना ना। कभी आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया कि कपड़ा मेरे पास इतना बड़ा होता है और उसे खिलार के रखने में कहीं ना कहीं छोटी मोटी मैं आ रही होती हूँ, तो प्रॉपर आने में क्या हर्ज है। और दूसरी, मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, मैं स्कार्फ पूरा प्रॉपर अपने सर को कवर रखती हूँ। मेरी तरफ से अगर मैं सामने भी आती ना, अभी तो मैंने सिर्फ सोचा है, अभी मैंने इसके ऊपर कोई अमली तौर पे कोई वो नहीं किया हुआ, तो आप लोगों को पता चलता कि यूट्यूब पे ऐसे भी आगे काम किया जा सकता है और वैसे भी काम किया जा सकता है। देखिए, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, हर एक का अपना तरीक़ाकार होता है, लेकिन मुझे पता है मेरी क्या लिमिट्स है, मुझे पता है मैंने कैसे आगे चलना है। और बहुत सारी बहनों ने मुझे इस चीज़ से कहा कि आप इस तरीके से भी सही चल रही हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा आने का मकसद को किसी
कतई तौर पे नहीं है कि मैंने आके फ़ैशन खिलारना है तो मैंने आके यहाँ पे, क्योंकि बाज़-औक़ात पता है क्या है, कहते हैं कि 3 पीस सूट आपने स्टिच किया, इसकी एक्चुअल लुक तभी नज़र आएगी। मेरे पास डमी भी है, लेकिन मेरे रूम में मेरे साथ मेरी वालदा रहती हैं, डमी को बार बार सेट करना, उसके ऊपर कपड़े चढ़ाना, ये दूसरे बंदे की मुझे लेनी पड़ती है मदद। आ रही है आपको बात समझ में? और जब मुझे दूसरे बंदे की मदद लेनी पड़ती है तो फिर मुझे बाउंड होना पड़ता है। और मेरे घर में मेरे साथ जो दूसरे हैं वो बच्चे होते हैं, तो बच्चे कभी मसरूफ़ होते हैं, कभी क्या कर रहे हैं, और जैसे जैसे उम्र में बड़े होते हैं ना बच्चे, उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती जाती है। वो हर बात में आपकी बात नहीं मान सकते ना, तो और हर कोई वीडियोग्राफी भी नहीं कर सकता। तो बताने का मकसद ये था कि सिर्फ ये था कि बहुत सारी चीज़ें कपड़ों को दिखाने के हिसाब से, जैसे कि मैं शॉपिंग करने जाती हूँ, या फिर ये दिखाने के हिसाब से जो ड्रेसेस हैं उसको डिस्प्ले करने के हिसाब से मुझे करना था। एवं मेरे भी कोई उस तरह की तुक नहीं हैगी कि मैं यूट्यूब पे आके थे अपने आप ने वखांदी रहा, ऐसा कुछ भी नहीं था। और डेली व्लॉगिंग में मैंने आना भी नहीं था। ये चीज़ थी ना जो हम लोगों ने डिसाइड करके, इसके अलावा कोई और पर्पज़ नहीं था, कोई और टोटके दिखाना नहीं था, कोई झटके मटके करके दिखाना नहीं था। वो आपको मेरे ख्याल में मेरी आवाज़ से भी पता चल गया होगा कि मैं कितनी बाउंड हूँ इस चीज़ के हवाले से। बस यहाँ पे मैंने जितने भी यही बताना था, इसके अलावा भी मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया। इसमें भी अगर कोई बात बुरी लगी है तो मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा माज़रत, लेकिन ये कि बस यही मकसद था मेरा आने का, सिखाना, और कुछ भी नहीं था। तो ठीक है, अगर ऐसे ही चलता है तो ऐसे ही चलता रहने दें, मेरा इसमें कोई हर्ज नहीं जा रहा। लेकिन मेरे ख्याल में उस तरीके से ज़्यादा बेहतर हो जाता। और वो भी केड़ा मैं रोज़ दिहाड़ी आके थे अस्सलाम वालेकुम मुँह तो करना सीगा, मैंने अपने मुँह पे थोड़ी कैमरे मारने थे। अच्छा जी, अब इसके बाद यहाँ पे ये ड्रेसेस मैंने शायद पिछले साल, उससे पिछले साल ली हैं, और हर एक कतरन तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती है। सारे मैं कीते जो वक्खो वक्। इस तरीके से आप लोग भी कतरने शलवार के कपड़े से निकाला करें या फिर आस्तीन की साइडों से निकाला करें। फिर इस तरीके से सिफ्ट पिन लेके इसमें सिक्योर करके और फिर नलकियाँ। अब भले दुकानदार के बाजी ऐदे ना रलदा है भाई, मेरे को 5 सूट ने तो 5 ही नलकियाँ चाहिए ना। आजकल तो एक सूट से एक नलकी से एक सूट नहीं सिलता। अच्छा जी, अभी जो मुझे नलकी मिली है ना वो 20 रुपये की एक मिली है, लेकिन ब्रांड्स डिफरेंट होती हैं। जो सब कुछ है वो अब नीचे कमेंट करके बताइएगा। आज के दिन के लिए इतना ही सब कुछ, क्योंकि अभी मैं सत्ती सवेरे उठ के करी, और कितने दिनों से लाइट का भी इशू बन रहा है। मिलते हो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।